नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर कचातेउ द्वीप को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भारत में इस मुद्दे पर चल रही बहस को यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों के बीच का मामला बताया। हेरात ने कहा, हमारे पास इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कचातेउ द्वीप श्रीलंका का हिस्सा है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हेरात ने भारतीय मछुआरों पर कचातेउ द्वीप के पास श्रीलंकाई समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मछुआरे ने न सिर्फ यहाँ संसाधनों को लूट रहे हैं, बल्कि समुद्री पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना नहीं पता है। अगर भारत ये जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को उसे गिरफ्तार करने में खुशी होगी। मसूद अजहर भारत में 2001 के संसद हमले, 26/11 मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उसे 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। बिलावल ने कहा, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद आजाद नहीं है। यह गलत है कि हाफिज सईद आजाद हैं, वह पाकिस्तानी हिरासत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर अर्जेंटीना पहुंच गए। यहां होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम बनने के बाद मोदी का ये दूसरा अर्जेंटीना दौरा है। इससे पहले वे 2018 में G20 समिट में हिस्सा लेने अर्जेंटीना गए थे। पीएम मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके अलावा वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी की यात्रा के दौरान भारत अर्जेंटीना के बीच डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों में लिथियम सप्लाई पर भी समझौता संभव है। अमेरिका से ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत समय सीमा के आधार पर व्यापार समझौता नहीं करता। गोयल ने कहा, भारत अमेरिका से ट्रेड डील तभी स्वीकार करेगा जब ये अंतिम रूप ले और देश हित में हो। गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत के अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, ओमान, चिली व पेरू सहित विभिन्न देशों में मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। अमेरिका से अंतरिम ट्रेड डील के सवाल पर गोयल ने कहा, यह तभी होगा जब दोनों पक्षों को फायदा हो। गोयल के बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर लिखा कि पीयूष गोयल चाहे जितनी छाती पीट ले, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में आज संयुक्त रैली करेंगे। इसे विजय रैली का नाम दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 16 और 17 अप्रैल को हिंदी अनिवार्य करने से जुड़े 2 आदेश दिए थे। इसके विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को संयुक्त रैली का ऐलान किया था। बाद में 29 जून को सरकार ने दोनों आदेश रद्द कर दिए। इस पर उद्धव ने दावा किया है कि विपक्षी पार्टियों के विरोध की वजह से सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। उन्होंने 5 जुलाई की विरोध रैली को भी विजय रैली के रूप में करने की बात कही थी। करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे एक मंच पर नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हैं। नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है जिसमें देश भर की वक्फ की पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए OTP से लॉगिन करके पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकेगा। बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। शुक्रवार देर रात गांधी मैदान थाना क्षेत्र में बदमाशों ने प्रदेश के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका देर रात बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। वह जैसे ही अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और बाइक से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। परिजन गोपाल खेमका को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उद्योगपति की मौत हो गई। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे काफिले की 4 बसों में टक्कर हो गई। रामबन जिले में चंदरकोट लंगर के पास हुए हादसे में करीब
36 यात्री घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब ब्रेक फेल होने के कारण एक बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। इससे काफिले में शामिल 3 और बसें आपस में टकरा गई। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घायल तीर्थयात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया। बाकी यात्रियों को दूसरी गाड़ी से पहलगाम के लिए रवाना किया गया। इससे पहले भारी बारिश के बावजूद 6,900 से तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था शनिवार को भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।